नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी के लिए हमने साइंस का जो सीरीज शुरू किया है उसको दूसरा सीरीज लेकर आया हूँ। ये आप लोगों के रिवीजन बैच है, रिवीजन करते रहिए। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा आसान है क्वेश्चन, लेकिन बाद में थोड़ा जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपको मैं क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगली कड़ी में। दूसरी कड़ी इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। सभी जानते हैं ठोस में, और ठोस में पूछ दे सबसे अधिक किस में होगी, तो स्टील में। ठीक है, आगे ये तीसरा क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम की लंबाई यदि हम 4 गुनी करते हैं तो आवर्तकाल उसका √2 हो जाता है। 4 का √2 क्या हो जाएगा, 2 गुना। वैसे भी कर सकते हैं कि पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी करनी पड़ती, कितना 4 गुनी की है तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा टी। तो उसका टी इसका रूट हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 2, तो कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉकेट की गति किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते थे। जान लीजिए, रॉकेट की गति जो है रैखिक संवेग संरक्षण या रैखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, जिसको जो न्यूटन के थर्ड लॉ भी कहते हैं उस पर कार्य करता है। आगे है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा टिप्स कर दिया है। क्या सीधे आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। तो कहेंगे सघन से विरल में जाती है, तो ऐसे होता है ना। अब यहाँ ये पूछ दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। जैसे एक बहुत है सघन माध्यम हो गया, मान लो एक ये बोर्ड हो गया सघन माध्यम, और ये हो गया थोड़ा विरल, है ना थोड़ा। अब इसको अपवर्तन करा जब गुजारेंगे इसमें से तो क्या होगा, सघन में जो थोड़ा रहेगा इससे ज़्यादा रहेगा तो यहाँ आकर के थोड़ा मुड़ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के आंतरिक परावर्तन के लिए, प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन होता है उसके लिए याद रखिए इसमें आंतरिक परावर्तन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम। जैसे कांच से, कांच हो गया एकदम सघन माध्यम और हवा एकदम विरल, तो कांच से हवा जाएगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर होता है। आप लोग वीडियो पॉज करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसे दिखता है लोग, ऐसा रहता है ना नीला। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है। उस जो जैसे न्यूटन का नियम वैसे उष्मागतिकी का नियम है, तो ये किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो विनाश हो सकता है, नहीं उसका क्या कहते हैं उसको समाप्त कर सकते हैं, नहीं उसका सृजन कर सकते हैं, बल्कि वो जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है ऊर्जा। ठीक है, आगे आ जाइए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको जो कैपिटल जी कहते हैं, ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण स्मॉल त्वरण नहीं है, जिसको स्मॉल का त्वरण हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, कैपिटल जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा इकाई क्या है, ये थोड़ा टाइपिंग वैसे हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है। ठीक है, रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की ऐसा इकाई क्या है, तो हेनरी बेक्यूलर या बेक्यूरल। ठीक ना, रेडियो एक्टिविटी तत्व है उसकी इकाई क्या होती है, बेक्यूरल। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं कि परमाणु रिएक्टरों में जो मंदक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो मंदक रूप में हम उपयोग करते हैं किसका, भारी जल का उपयोग करते हैं, हैवी वाटर। इसका सूत्र होता है D2O, हैवी वाटर के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ ऐसे लिखा गया टाइपिंग में थोड़ा, तो D2O हैवी वाटर का सूत्र है, और यह परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में काम होता है। ठीक है, उत्कृष्ट आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। याद रखिए उत्कृष्ट गैस की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि वो संयोजकता बनाती ही नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होता है, तो उसका संयोजकता क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे है शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस कहते हैं। एक्चुअली में शुष्क बर्फ होता क्या है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या होता है, तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड ही है लेकिन वह ठोस है, ठोस रूप में है, गैसीय रूप में नहीं, ठोस रूप में। जब उसको याद रखें, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, और इसको हम गर्म करेंगे तो ये द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाएगी, तो ये उर्ध्वपातन की अति उदाहरण में आ जाएगा, जैसे आयोडीन का होता है वैसे आ जाएगा। तो शुष्क बर्फ क्या है, एक ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है जिसको विनेगर कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे विनेगर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है, ठीक ना, सिरका एसिटिक अम्ल, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे है लोहा, जैसे लोहा जो हम लोग देखते हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाया जाता है, जिसको गल्वनाइजेशन कहते हैं, गल्वेनीकरण या गल्वनाइजेशन कहते हैं। तो वो किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्त, जिंक की, जिसको जस्ता कहते हैं, ठीक, जिंक की परत चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मिश्र धातु कांसा या ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है यही होता है। मिश्र धातु कांसा जो होता है किसका बना होता है, मिश्रण होता है, क्वेश्चन पर पूछ देता है, यह तांबा का और जिंक का, तांबा और टीन, जिंक नहीं सॉरी, कॉपर और एसन का, तांबा और टीन का बना होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह अभिक्रिया करके जलने लगती है, तो इसलिए इसको अभिक्रिया से बचाने के लिए क्या करता है, मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। तो सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसको मिट्टी के तेल में हम डुबा करके रखते हैं, ठीक। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, हाँ बॉक्साइट, 18 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। ऐसा ऑनलाइन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बॉक्साइट कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है भूपर पट्टी पर पाया जाता है, कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर धातु पूछे तो नाम बदल जाएगा सीधा उसका, ठीक, एल्युमिनियम आ जाएगा, लेकिन तत्व है तो ऑक्सीजन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आ जाइए अगला क्वेश्चन में, पेन को मैं थोड़ा नॉर्मल कर दिया, ज़्यादा डार्क नहीं रखा हूँ, ठीक है ना। आगे है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है, जो पृथ्वी हो गया, ये परत हो गया, तो कहता है ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में स्थित है, ये समताप मंडल में स्थित है, ठीक है, जहाँ से ओजोन गैस रिलीज होती है और वो हमारी जो है रक्षा करता है, ठीक ना। चलो मैं इसे मिटा दूँ, 1 मिनट रबर रख लो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के टूटने से कौन सी गैस निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिसको हम लोग लेते हैं, ठीक। तो यही पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के टूटने से कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको वन लाइनर में याद रखने की कोशिश करें, ठीक है ना। कहाँ रखते हैं इसको, तो मानव शरीर में हेनले लूप कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में या वृक्क में पाया जाता है, ठीक। याद रखिए वृक्क जो है सारी जो शरीर का कचरा जो साफ करता है, ठीक ना। आगे है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, एंजाइम जो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ये एंजाइम जो हम लोग कहते हैं एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन का ही बना होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि एंजाइम किसका बना है, तो प्रोटीन का बना होता है, ठीक। आगे है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया नामक रोग होता है। हल्का नाम बदल जाता है, बायोलॉजी का नाम थोड़ा खतरनाक रहता ही है ना। कि किस विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होते हैं, ठीक है। और संबंधित रोग आप लोग देख लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, ग्रंथि नहीं पूछ रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक। आगे है, कोशिका कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते थे, सब जानते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, आसान क्वेश्चन है। आगे है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित, जो संतुलन होता है उसको जो कंट्रोल करके रखता है, यानी नियंत्रित करके रखता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ये जो है संतुलित करके रखता है सबको, कौन सा रखता है, तो सेरेबलम या सेरेब्रम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, सारे भाग को नियंत्रित करके रखता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है ना। आगे है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम आता है, आप लोग बोलिए, और ऑप्शन छुपा हुआ है, तो कौन का विटामिन के होगा, ठीक। ऐसे है। आखिरी क्वेश्चन है,
30 क्वेश्चन रखना चाहते, लेकिन एक क्वेश्चन और आ गया है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, सिर्फ 10 से 12 मिनट लेंगे और उसमें 30 क्वेश्चन साइंस का करा देंगे। एईडीओ के एग्ज़ाम वाले बच्चे ध्यान दें, और बीपीएससी जो 72वीं का आ रहा है उसके लिए सारे का सारा जो है साइंस, करेंट और बिहार जी के आपको रिविजन कराते रहेंगे। 30-30 क्वेश्चन का ही सीरीज लेकर, ज़्यादा नहीं। खेलते कूदते आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए IAS PCS एक्सेस चैनल को। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।